जन्नत में नहीं जा सकते। कितने लोग बोलो? और अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई पीर भी नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो उसकी नमाजें भी नहीं, रोजे भी नहीं, ज़कात भी नहीं, हज भी नहीं, कोई जन्नत में नहीं ले जा सकता। अब नबी ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अब जरा इस बात पर तवज्जो रखना। एक तरफ नबी ने यह कहा जिसकी 3 बेटियां हो जन्नत का हकदार, 2 बेटियां हो जन्नत का हकदार, 1 बेटी हो जन्नत का हकदार अगर उनकी सही परवरिश करे। और नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन नहीं जा सकते? नंबर 1, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को नाराज करने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला। नंबर 2, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। आप समझ रहे होंगे दयूस कौन है? बायजीदपुर में किसका नाम है? जरा सुनो प्यारे, दयूस किसको कहते हैं? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां कानों में एयरफोन लगा करके जीने की आड़ में गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां छतों पे चढ़ चढ़ के बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपना जिस्म दिखा रही है। अब जरा इस जलसे में बायजीदपुर के गयूर मुसलमानों, नबी की हदीस को कोई माई का लाल अगर गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दे करके जाऊंगा। कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो वो है जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटी फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटी मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग कर रही हो। अब तुम्हें देखना होगा, तुम्हारे यहां अगर शादी हो तो तुम्हारी बेटियों का पहनावा कैसा है। तुम्हारे यहां पे कोई फंक्शन हो तो हमारी बेटियां सही कपड़े पहनती है या नहीं पहनती है। मैं गारंटेड बोलता हूं ये बायजीदपुर की सरजमीन है, यहां पर भी अगर शादी होती है तो 50 लड़कियां ऐसी हैं जिनके सरों पे दुपट्टा नहीं मिल सकता, जिनके गले चिरे होंगे, जिनकी आस्तीनें कटी होंगी, जिनके बड़े बड़े शरारे और गरारे। ये बाप कहां है? ये मां कहां है? कोई मौलाना नहीं कहता, कोई पीर नहीं कहता, कोई मुफ्ती नहीं कहता। नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटी आवारा घूमे वो कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितने हज करे, कितनी ज़कात दे, अगर उसकी बेटी आवारा है, शरीयत के खिलाफ कदम उठता है तो वो माँ बाप दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न फैजाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फैसला तुम्हें करना होगा। मैं तो अपनी बात, अपने शीशा, अपने ही चेहरा दिखाता हूं। समझ रहे मेरी बात? मैंने दोनों हदीस रखी। एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत है अगर सही परवरिश कर दो तो, और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा बंद है। ओ बेटा बात मत करो, अगर आजाद छोड़ दो तो। अब तुम्हारे यहां शादी होगी, ब्याह होगा, कोई फंक्शन देख लेना तुम, लड़की तो लड़की अधेड़ इतना मुंह पे लपेटे पड़ी होगी, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। और अच्छे यार हद तो ही हो गई, वो बाप है। कौन ऐसा बाप है जिसने अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देखा जी। और ये भाई, मैं तो इन भाइयों पे
उफ करता हूं, तुफ तो नहीं कर सकता। यार तुम इस लायक नहीं हुए कि अपनी बहन के सर पे आंचल रख देते। तुम इस लायक नहीं हो अपनी बहन को दुपट्टा उड़ा देते। कौन भाई तू इस लायक होता? तुम्हारे हाथ हैं ऐसे? कौन भाई है जो अपनी बहन को दुपट्टा उड़ाएगा? वो भाई जो डीजो पे कूले मटकाता है, वो भाई जो आधे से ज्यादा छक्का बना पड़ा, वो भाई जो नचकैया हो गया, नचकैया। तुम देख लेना, बाज बाज लड़का गले में चैन पहना होगा, हाथ में चैन कड़े पहना होगा, दो दो तीन तीन अंगूठियां पहना होगा, बाल होंगे गैरों जैसे, लड़कियों जैसे कंगे लगाए पड़े। मैं पूछना चाहता हूं क्या बनना चाह रहा? छक्का तो तू बन गया, अब ताली बजा के कहां ठुमका मारेगा? मर्द तो रहा नहीं। और मर्द अपनी बहन को दुपट्टा उड़ाता है। पुराने ये लोग थे, इनकी मूंछ थी, इनकी दौड़ी थी, इनके मर्द थे। मगर आज का, अब मैं मां बाप से, बायजीदपुर में कम से कम 100 घर तो होंगे हजरत, 200 घर तकरीबन। अगर 200 घर में लड़कियां हैं तो 150 घर ऐसे हैं जिनकी बेटियों पे मोबाइल है। अच्छा बेटियों पे, ये बेटों पे नहीं है। अभी तुम्हारी तरफ भी आऊंगा बेटा, लेकिन जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। अब दुनिया हम पे थूक रही है। मुसलमान की बच्ची मर सकती थी मगर किसी हिंदू को अपनी जुबान नहीं चुसा सकती थी। आज 10 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई, चली गई अपने धर्म। तुम्हें क्या पता, हम हिंदुस्तान में घूमते, ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग, इन्हें मालूम है। इनसे पूछो तुम्हें क्या पता, तुम्हारे गांव में डीजे आ गया, हे करके कूले मटका लिए, तुम्हें यही पता नहीं अम्मा घर छत पे खड़ी है या बहन छत पे खड़ी है, खाला छत पे खड़ी है, शर्म हया गैरत सब खत्म हो गई है। आपको पता नहीं है बेटा, हमसे पूछो। पूरी दुनिया इस्लाम की दुश्मन हो चुकी है और हमारे बच्चे मालूम है काय पे लड़ रहे हैं? ढोल पे, ताशों पे, गाजों पे, मेलों पे, ठेलों पे। बस मुहर्रम का महीना आया, हरी पट्टी बांध और ढोल पे शराब पी पी के नाच रहा। ईमानदारी से बताओ, शराब पी के ढोल बजाने वाला क्या हुसैनी हो सकता है? नहीं। बोलो हो सकता है क्या? ये नहीं। आधे से ज्यादा ये हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। जी। जुलूस मोहम्मदी कितना पाकीज़ा जुलूस, जैसे ही निकल के गए गलियों में लड़कियां छत पे खड़ी हैं, यहीं पे ज्यादा कूद कूद के नारे लगाता, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताकि वो हमें देखे हम उन्हें देखे। इससे ये पूछो, ईमानदारी से बताओ, जो लड़कियों को देख के कूद रहा, नाच रहा, ये गुलाम नबी है या इसके रगों में शैतान दौड़ रहा? जिस दिन अगर ये पक्का सच्चा नबी का गुलाम बन गया, उस दिन दुनिया की उसको पूरी दुनिया मिलकर झुका नहीं सकती है। जी जी। अब बात ये चल रही थी, कम से कम 100 लड़कियां ऐसी हैं, 100 घर ऐसे, 150 घर ऐसे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। मुझे इतना बता दो, बायजीदपुर में किसकी लड़की ऐसी है जिसकी ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, मोबाइल के बगैर सारे ट्रक डूब जाएंगे, ट्रेनों में आग लग जाएगी, बसें फूक जाएंगी, फैक्ट्री लुट जाएगी। बोलो है किसी की बेटी ऐसी? एक की भी बेटी ऐसी नहीं है। ओ बाप, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, तो बेटी को मोबाइल क्यों दिया? जरा इतना बताओ, किससे बात करने दिया? कौन है ऐसा रिश्तेदार? और औरतें तो यहां आई नहीं, मगर अपने घर जाके बताना, मैं बता दूं काम की बात। बताऊं? हर मां को पता है, हर मां को पता है मेरी बेटी सीने की आड़ में खड़े होकर किससे बातें कर रही है। अगर पता नहीं है तो क्या ये मां पागल है क्या? फिर मां क्यों बनी?
हम लोग ना नारा लगा देते ना खड़े होकर जलसे में कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे बड़े पीर साहब का तुम नाम लेते हो। तुमने ये करामत सुनी होगी बड़े पीर साहब के अब्बा की, कि जा रहे थे नदी, रास्ते में पड़ी, सेब बह के आ रहा था, उन्होंने सेब खा लिया। फिर माफी तलाफी के लिए नदी 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 चले तो एक बाग था, वो भी सैयद साहब का था, आले रसूल का। उनका नाम सैयद अब्दुल्ला सोमई था। उनसे कहा चाचा मियाँ या तो अपने सेब की कीमत ले लो, मैंने ऐसे ऐसे खा लिया, या फिर माफ कर दो। तो उन्होंने सोचा बेटा कौन से खानदान से? सैयद खानदान से। तो वो भी थे। बोले इस जमाने में ऐसा बच्चा मिल जाए। कहा ठीक है तुम्हें मेरा बाग रखाना पड़ेगा। ये सब बातें हुई थी नहीं, तुमने सुना होगा। उन्होंने बाग भी रखाया। बोले अब माफ कर दो। बोले नहीं मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन कहा अच्छा बेटी से? कहा सुन तो लो बेटी कैसी है। ऐसी बेटी है जो आंखों से भी खराब है, जिसकी आंखें भी बेकार है, जो हाथों से भी बेकार है, जो पांवों से भी बेकार है, जो कानों से भी बेकार है, और जो जबान से भी बेकार है। ये तो कहा था। अब बताओ जिसकी आंखें बेकार हो, कान बेकार हो, हाथ बेकार हो, पांव बेकार हो, मुंह बेकार हो, जबान, मतलब तो अब बचे ही क्या उसमें। मगर फिर भी एक सेब की माफी तलाफी के लिए उन्होंने मंजूरी कर ली थी। तुमने नारा लगा दिया नारे तकबीर, नारे। इसका मतलब ही नहीं समझी हमारी कौम, और आधे से ज्यादा मौलाना भी नहीं समझे। मैं जा रहा था तकरीर करने हजरत, फरीद नगर है बरेली से आगे, असर का टाइम हो रहा था। मैंने गाड़ी रोक दी, ड्राइवर से मैंने कहा रोको नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़ी, लड़कों ने मुझे पहचान लिया कि ये वही हैं जो मोबाइल में। समझो बड़े लोग चिपट गए, हाथ चूम रहे हैं। मैंने कहा यार बड़े अच्छे लड़के। इतने में गन्ने की ट्राली आ गई, मुझे छोड़ के सब खींचने पहुंच गए। ये है नेकी इनकी। रखे रह गए सैयद साहब एक तरफ। हाँ एक गन्ने के एक पतीला, इधर आ, तेरा अब्बा की ट्राली। मतलब ऐसे हालात, मूंगफली का ठेला आ जाए, दो चार चटका के खा जाएगा, क्या कर लो जरा 10 रुपए की दे दियो, और ये जो दो चार दाने खा लिए तेरे अब्बा के थे क्या? लेकिन मैं जो बता रहा हूं जरा सुनो, तवज्जो रखो, गौर करो, मतलब क्या था। जब बाप ऐसा हो, जब माँ ऐसी हो, तभी तो बच्चा गौसे पाक पैदा होता है। बड़े पीर की माँ पेट में बड़े पीर है, बर्तन मांज रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, झाड़ू मार रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, कपड़े धो रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। 15 पारे पढ़ लेते हैं, उनकी माँ पढ़ लेती है। पेट में बड़े पीर साहब है, जब पैदा हुए तो 15 पारों के हाफिज कुरान हुए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ऐसी माँ जी जी। अब तो पेट में बच्चा मोबाइल में सीरियल देख रही है पाकिस्तान वालों का, नाटक चल रहा, नाटक फिल्में देख रही है, भूतों वाली सीने पर रख के सो गए। अब रात भर डरती रह गई तो ख्वाब में ही भूत देख रही है। अब शौहर से बोली मैंने ख्वाब बड़े बड़े गलत देखे, ऐसा करो किसी मियाँ से मुझे ताबीज ला दो। और मियाँ भी बात बात इतना बड़ा गुंडा है, सही बताऊं, बात मियाँ भी इतना नंबरी है, कम वक्त इतना मारा जाएगा इस मियाँ को भी। अच्छा मैं इसलिए कह देता हूं, मैं तो पैदा ही मियाँओं के घर में हुआ हूं, जी समझे। मैं मेरे बाप, मेरे दादा, परदादा, फिर जाके हम लोग बड़े पीर साहब से मिलते। जी, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन मैं नकलियों की बात कर रही हूँ, नकलियों की, मतलब 500 रुपए ले रहा, 2,000 रुपए ले रहा, कह रहा तुझे करा दिया इसे ये। अच्छा तू इतना बड़ा हो गया, तुझे देखते बोला अरे तेरी तो मियाद रख दी, तू बच कैसे गया? अब वो डर, अच्छे मियाँ पागल नहीं बनना चाहिए, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, कुरान की तिलावत नहीं करता, अच्छे काम नहीं करता, किसी को सुकून नहीं पहुंचाता, और बस ये ले और वो ले। ऐसे हालात बड़े पीर साहब। एक बात, एक वाकया मैंने बहुत दिनों पहले तकरीर में कहा था, मुझे याद आ रहा। बड़े पीर साहब की एक कराम, बड़े पीर साहब का बचपना। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया
उसकी बहू के यहां कोई औलाद नहीं हो रही। उसने दुआ मांगी, उसने कहा अल्लाह अगर मेरी बहू के यहां बच्चा हो जाएगा तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी। 9 हाथ का। कितने हाथ का? 9 हाथ का। तुमने देखा 9 हाथ का बकरा? नहीं देखा। बोल तो गई, गांव की औरतों ने चढ़ा दिया ना, मन्नत मान ले मन्नत, और बड़ी वाली मानी। उसने सोचा ऐसी मन्नत मानू गांव में किसी ने मांगी ना हो। बोली 9 हाथ का बकरा काटूंगी। अब साहब अल्लाह ने उधर उम्मीद दे दी। अब जब बहू को उम्मीद हो गई, अब ये ढूंढती फिर रही है 9 हाथ का बकरा, अब नहीं मिलता। जो बकरे बेचते थे, कारोबार करते, उनके पास गए तो बोले बूढ़ी अम्मा ऐसा करो 2 बकरे जोड़ के काट दियो। तो बोली ना, काटूंगी भी एक, और वो भी 9 हाथ का। तो बोली अम्मा ऊंट बोल देती, ऊंट बकरा होता ही नहीं। 4 हाथ का बकरा मिल गया। ढूंढते मुफ्ती साहब के पास गए, साहब मैंने ऐसे मन्नत मान ली। मुफ्ती साहब बोले तू बुढ़िया पागल हो गई थी क्या? तुझे ऐसी मानने की जरूरत क्या थी जो मेरी किताबों में मसला नहीं है? जी जी। अब मैं क्या करूं? मुफ्ती साहब भी परेशान। उधर बहू को 9वां महीना आ गया और बुढ़िया को बकरा नहीं मिलता। 4 हाथ का मिल गया। औरतों ने चढ़ा दिया बहू को। बहू बड़ी खतरनाक थी। औरतों ने चढ़ा दिया अगर बकरा नहीं मिला तो तुम्हारा बच्चा बचेगा ही नहीं। बहू ने छुरी मंगा ली, या तो बकरा कटेगा या फिर ये बुढ़िया कटेगी। अब बुढ़िया बहुत डरती थी अम्मा से, मतलब सास से अपनी, क्योंकि बुढ़िया जो थी अपनी बहू से बहुत डरती थी। बहू बड़ी खतरनाक। अब बुढ़िया डर के मारे बुखार पे बुखार है, क्या करूं 9 हाथ का बकरा। किसी ने कहा बहुत बड़े मुफ्ती साहब मदरसे में पढ़ते, वहां पूछो। जब उसमें गई, कौन से मदरसे में? जिसमें बड़े पीर साहब भी पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। छोटे से बच्चे, उस वक्त का, उस दौर का जो सिपारा होगा ना, सीने से लगा। अम्मी जान के हाथ चूमे, बड़े पीर साहब पढ़ने गए मदरसे। अब बड़े पीर साहब के उस्ताद से पूछा, बोली मुझे बचा लो, बहू काट देगी। का क्या मतलब? बोली हजरत 2 ही चीजें कटेंगी, या बकरा या बुढ़िया। बोली मैंने पता नहीं मेरी मत मारी गई, मैं पागल हो गई, क्या हो गया 9 हाथ का बकरा। बड़े पीर साहब को उस्ताद बोले 9 हाथ का बोल दिया तूने? का जी हुजूर। का अच्छा, देख 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं, तो तेरी ये मन्नत जो है लग़्व है, और अब जब लग़्व है तो खत्म है। ऐसा कर, जब पोता हो तो पोते का सदका कर दिए, और नबी फरमाते हैं सदका बलाओं को टाल देता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो बुढ़िया बोली मुफ्ती साहब आपकी बात सही है, मैं तो मान लूं, मगर बहू को कौन समझाए? वो तो छुरी लिए बैठी है। छुरी लिए हुई, वो तो काटेगी, वो नहीं छोड़ेगी। अब बुढ़िया पर उन्होंने कहा इसका रास्ता यही है, हल यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। बुढ़िया आ गई, उधर ढूंढे हुए पड़ रहे। इत्तेफाक से जैसे ही पोता पैदा हुआ, अल्लाह ताला इम्तिहान लेता ना, आजमाता। एक साहब ढोल बजाते थे, एक मौलाना साहब ने कह दिया कि ढोल मत बजाया करो, कुरान खानी करा दिया करो। तो बेचारे ने 70,000 की भैंस ली थी, भैंस मर गई। पूरे गांव में उड़ गई कि इमाम हुसैन ने भैंस मार डाली। माज़अल्लाह यार, इमाम हुसैन ऐसा काम करेंगे? बताओ कितना बुरा अकीदा हो गया हम लोगों को, कैसे हालात हो गए। अब बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही थी। इधर उधर पोते की तबीयत खराब हो गई। ढूंढ के लाओ बुढ़िया कहाँ, बुढ़िया कहाँ। पूरे गांव में उड़ गई 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया। 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया कहाँ चली गई? अल्लाह अल्लाह, बुढ़िया पेड़ के नीचे रो रही है। सारे बच्चे हंस हंस के जा रहे हैं। ये 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया कटेगी। बुढ़िया रो रही है। बड़े पीर साहब छोटे से थे और सीने पे सिपारा लगा था। कहने लगे माई क्यों रो रही हो? क्यों रो रही है? क्यों रो रही हो? बड़े पीर साहब कहा बेटा छुट्टी हो गई, तुम जाओ।
मैं अपनी किस्मत पे रो रही हूं, रोने दो। बड़े पीर बोले बताओ तो, हो सकता मैं तुम्हारा मसला हल कर दूं। बुढ़िया बोली बड़े बड़े मुफ्तियों से तो हुआ नहीं, तो छोटा सा बच्चा कैसे हल कर देगा। उसे क्या पता था ये हजरत अली का पोता है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिनके बारे में नबी ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, बेशक मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। अब इधर जो था बुढ़िया कहने लगी बेटा तुम मुझे रोने दो, जाओ मेरे हाल पे छोड़ दो। बड़े पीर बोले कैसे रोने दूं, मैं तो उस खानदान में पैदा हुआ हूं जहां पे रोते हुए के आंसू पोंछे जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान मैं उस खानदान में पैदा हुआ हूं, नहीं रोने नहीं दे सकता। बेशक बुढ़िया बोली बेटा बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो, का माई बताओ तो मैं तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। का हल कर दोगे? का जी हल कर दूंगा, मसला बताओ। बुढ़िया बोली बताऊं? हाँ जी बताओ। बुढ़िया बोली बेटा एक बात बता, तुमने कभी 9 हाथ का बकरा देखा? बड़े पीर बोले 9 हाथ का मतलब? बोले यही तो मेरी मत मारी गई थी, मैंने 9 हाथ का बकरा बोल दिया। बड़े पीर बोले माई परेशान मत हो, ये बताओ कितने हाथ का मिला? बोली 4 हाथ का मिला। बड़े पीर बोले मुझे घर ले चलो, मैं तुम्हारे 4 हाथ का बकरा जो है उसे 9 हाथ का कर दूंगा। जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब बुढ़िया की ने तो आंखें खोली, कहा बेटा कितना प्यारा है, तेरी माँ कितनी प्यारी है, कौन से खानदान में? क्या पता था ये सैयदजादा है। जी जी, आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहा बेटा तूने मेरा दिल रख लिया, यही बड़ी बात है, मुझे रोने दे। बड़े पीर बोले नहीं बेट नहीं माई, मुझे ले चलो, मैं वो बकरा तुम्हारे 9 हाथ का कर दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। बुढ़िया बोली बेटा देख लिए बहू बहुत खतरनाक है, छुरी रख के पड़ी है, छोड़ेगी नहीं। एक मर्तबा और सोच लिए फिर भी। बड़े पीर बोले माई चलो तो। कहा सच में? कहा जी। उधर ऐलान हो गया मुफ्ती साहब आ रहे हैं, 9 हाथ का बकरा करेंगे। पूरा गांव भर गया, पूरा गांव उसके घर में कि कौन से मुफ्ती साहब 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया को लेके आ रहे हैं। समझ रहे थे ना इतनी बड़ी पगड़ी होगी, 2-4 आगे पीछे घूम रहे होंगे, मुफ्ती साहब के नारे लग रहे होंगे। अब बुढ़िया पहुंच गई, छोटे से बच्चे, खूबसूरत बच्चे, बड़े पीर साहब आराम से चल के बुढ़िया के घर पहुंच गए। अब जैसे सारे लोगों ने कहा बूढ़ी मां बताओ मुफ्ती साहब कहाँ है? मुफ्ती साहब कहाँ है? बुढ़िया बोली ये बड़े पीर साहब खड़े थे। बुढ़िया बोली ये सबने देखा, ये अल्लाह जिसने बड़े पीर का चेहरा देखा देखते ही रह गया। जी जी बेशक, देखते ही रह गए। आला हजरत क्या बोले, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। बेशक सुभान बोलो अल्लाह। या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे लोग कहने लगे हाँ मुफ्ती साहब तो बड़े प्यारे, छोटा सा बच्चा और मुफ्ती साहब। अल्लाह अल्लाह सब लोग बोले बनाओ 9 हाथ का बकरा बनाओ। ओ गयूर मुसलमानों जरा सुनो, बड़े पीर साहब ने बकरा बनाया तो कैसे बनाया? कहने लगे हाँ बताओ।
अब वो बुढ़िया बोली बेटा बोलो। बड़े पीर साहब कहने लगे माई बताओ तुमने क्या मन्नत मानी थी। बुढ़िया कहने लगी मैंने 9 हाथ का बकरा बोला था लेकिन 4 हाथ का मिल गया। बड़े पीर बोले उस बकरे को मेरे पास लाओ। सारे लोग देख रहे हैं, बड़े पीर के पास में वो बकरा लाया गया। बड़े पीर ने उस बकरे के सर से लेके पूंछ तक हाथ फेर दिया। जैसे ही हाथ फेरा कहा वो जो बच्चा पैदा हुआ उसको लेकर के आओ। जब बच्चे को लाया गया बड़े पीर ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा। कहा लोगों जरा बताओ ये हाथ है या पांव है। सारे लोग कहने लगे ये तो हाथ है। फिर रख दिया, फिर दोबारा हाथ पकड़ा और कहा ऐ लोगों बताओ ये हाथ है या फिर कान है। सारे लोग कहने लगे ये तो हाथ है। फिर रख दिया, तीसरी मर्तबा फिर पकड़ा और कहा लोगों बताओ ये हाथ है या आंखें है। सारे लोग कहने लगे ये तो हाथ है। बड़े पीर जलाल में आकर के कहने लगे ओ बूढ़ी माँ जब इतने लोग कह रहे ये हाथ है तो इसी हाथ से बकरा नाप दो। इंशाअल्लाह अब्दुल कादिर कहता है पूरे 9 हाथ का निकलेगा। जब बकरे को नापा गया तो पूरे के पूरे 9 हाथ का बकरा निकला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बड़े पीर साहब आए। छोटे से माँ देख रही थी मेरा बेटा भी पढ़ के नहीं आया। छोटे से बेटा पढ़ के जब घर में घुसे अम्मी अम्मी, माँ डर गई ना, बच्चे से डर जाती, पता नहीं क्या हुआ। एकदम देखी चिपटा ले क्या बात है। अम्मा हाजी लोग हज को जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ, काफिला जा रहा। कहा नहीं तुम छोटे हो अभी नहीं जाओगे, अभी तुम नहीं जाओगे। अच्छा अभी तुम पढ़ो। अच्छा माँ मैं दरवाजे पे खड़े होकर देख लूं? का बेटा देख लो। बड़े पीर साहब देख रहे हैं। अब जैसे ही देखा माँ की ममता फड़क गई, माँ का प्यार बोल उठा। माँ ने हाथ उठा दिया, अंदर से दुआ कर दी ऐ अल्लाह मेरे बेटे को अपने घर का दीदार करा दे। जब माँ ने यह दुआ मांगी कि अपने घर का दीदार करा दे तो तारीख उठा करके देखो बड़े पीर की आंखों में एक हवा का झोंका आया। अल्लाह ने हवा का झोंका चला दिया, बड़े पीर की आंखों में पड़ा। बड़े पीर ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके जब आंखें मली और मलने के बाद जब आंखें खोली है तो दरवाजे के सामने देखा वो हाजी नहीं है बल्कि खाने काबा खड़ा हुआ है। अल्लाह का घर आ जाता है। दरवाजे पर बड़े पीर के खाने काबा आ गया। तभी तो बरेली के इमाम बोले, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, फरीदुल आबान बोले, मुल्हिदुन नज़ारे सैयद अदनान बोले, अश-शेख इमाम अहमद रजा खान बोले, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा सैयद मुक़ीम रहमान साई किबला, उलमाए सुन्नत। अब बात निकल ना जाए फिर एक सुनो। अब इसको रोक के ना एक नसीहत और। यार एक शख्स ऐसा है ना जो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या लगेगा बोलो? मतलब इतना खराब है वो, इतना खराब। बताऊं उसका काम क्या? बेटा सुन लियो, उसका काम यह है, हिम्मत नहीं होती है लेकिन फिर भी कहते हैं मसला। उसका काम यह है कि वो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करता है। अब मेरा इशारा समझ गए? माँ के साथ जिना, माँ के साथ बुरी हरकत,
गंदी नजर डालता है। बताओ क्या इससे बुरा कोई हो सकता है? तुम बताओ, नहीं हाँ या ना बोलो। नहीं इससे खराब हो सकता कोई? नहीं इस इतना नीच जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने दूध पिलाया, पाला पोषा, उसी माँ के साथ गलत हरकत करे, गंदा काम करे। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर ऐसा शख्स तुम्हें मिल जाए, उससे दोस्ती करोगे? नहीं हाँ या ना बोलो, उससे दोस्ती करोगे? अगर ऐसा शख्स तुम्हें मिल जाए, उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? उसे अपने दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? उससे बोलचाल रखोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो। 5% लोग जनाब, 5% लोग मुसलमान ऐसी हरकत पे उतर आए। आप कहोगे कौन है? हम इतने बड़े हो गए, हमने नहीं देखा। मैं कोई बात कच्ची नहीं कहूंगा। इनसे पूछूं कोई कहे हम इनकी नहीं मानते, मुफ्ती साहब से पूछूं हम इनकी नहीं मानते, हजरत से पूछूं, हजरत से इन लोगों से पूछूं हम इनकी नहीं मानते, फिर किसकी मानोगे? नबी की बात। कौन है वो जो अपनी मां के साथ गलत हरकत कर ले जैसा? अल्लाह, मैं हदीसें देखता हूं, कुरान की आयतें देखता हूं, कौम पे उतारता हूं। इसलिए पूरी तकरीर में 2 से 3 बातें नसीहत की अगर चली गई, अपनी पूरी तकरीर में 3-4 बातें नसीहत की जरूर डाल देता हूं ताकि अमल करें। बच्चों सुनो, कौन है वो तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का? सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। अल्लाह, कितने लोग काम कर रहे हैं। नबी ने फरमाया सूद और ब्याज का जो गुनाह है, जो पाप है, उस गुनाह के 70 हिस्से, 70 दर्जात है, 70 टुकड़े। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, उस कोने से लेके जैसे ये फूल रखे हुए हैं, ऐसे ही सूद का जो गुनाह है उसके 70 टुकड़े। सबसे बड़ा उधर, उससे छोटा उधर, फिर इससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। नबी फरमाते हैं सबसे छोटा वाला हिस्सा उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाह, आज के बाद बोलो, मेरी तरफ तवज्जो दो, इधर देखो, इधर हजरत लोगों ने छोड़ने जा रहे हैं, मेरी तरफ तवज्जो दो। आज के बाद कोई हराम लुकमा खाएगा? सूद का कोई रुपया पैसा खाएगा? ऐसा है जैसे मां के साथ गलत हरकत करना। अल्लाह, 5% मुसलमान है। आप तो गांव में रह रहे हैं, शहरों में जाकर के देखो, गांव में करते हैं मगर उन्हें पता नहीं चलता। बताऊं, आपने नाम सुना होगा कमेटी का। कमेटी मीटिंग, उसका मैं मतलब बता दूं तो तुम समझ जाओगे क्या। 10 आदमी इकट्ठे हुए, 10-10 हजार रुपए हर महीने में जमा कर रहे हैं। वो 1 लाख रुपया जमा हुआ। अब ये उठा रहे हैं 90,000 में, ये उठा रहे हैं 85,000 में, ये उठा रहे हैं, ये बोली चल रही है, समझे? ये नाजायज और हराम है। इसको क्या बोलते हैं? कमेटी, मीटिंग, क्या बोलते हैं? कमेटी, लॉटरी बोलते हैं। यहां पे खूब चल रही है आजकल गांवों में, समझ रहे हैं मेरी बात? ये नाजायज और हराम। हां, उसका तरीका और बता दूं, सुनो, बात निकल ना जाए। उसका तरीका, 10 आदमी इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद 1 लाख रुपया जमा हुआ। जमा होने के बाद जिसको जरूरत है पूरे लाख के लाख दे दो, न 1 रुपया कम न ज्यादा। ये जायज है। ये क्या है? जायज है। और कमोबेशी के साथ नाजायज और हराम। समझ रहे मेरी बात? मसला समझ गए? अपने बच्चों को हराम का लुक्मा मत, खुद भी मत खाना, बच्चों को भी मत खिलाना। तुम्हारा गांव है, ये देहात है, यहां पे जमीन का कारोबार होता होगा। अगर कोई जमीन 2 लाख रुपए दे करके 2 एकड़ जमीन ले ले,
3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल, जितने साल के लिए जमीन वाले में और पैसे वाले में बात तय हो गई, ये जायज। दूसरा तरीका ये है अनाज पे आधा तुम्हारा आधा हमारा, या जितने भी तय हो जाए, 10 क्विंटल तुम्हारा, 5 क्विंटल, जितना भी तय हो जाए ना, ये भी जायज है। हां, अगर 2 लाख रुपए दिए और जमीन मैंने ले ली और मैं उस वक्त जमीन छोड़ूंगा जब तुम पूरे के पूरे मुझे 2 लाख रुपए दोगे, जी जी इसको क्या बोलते हो? ये नाजायज और हराम है। इसको क्या बोलते हैं? रुपए गलाओ, रुपए फिराओ, फिराऊ, फिराऊ बोलते हैं ना, रहन जो रखते हैं, फिराऊ। समझ आ रही है आपको? समझ में आ रही बात है? उसको बोलते हैं, ये भी नाजायज और हराम है। अगर खाओ तो लुकमा हलाल करके खाओ। समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी और बीमारियों से बचने का तरीका बता दूं, बात मत करो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। बीमारियों से बचने का तरीका बता दूं। आज कोई घर ऐसा नहीं है, अगर 5 लोग हैं तो किसी ना किसी की दवा जरूर आ रही है। बोलो आ रही नहीं आ रही? इतने रुपये पैसे डॉक्टरों को जाते हैं, सब कुछ बड़ा आसान सा नुस्खा है। तुम काश्तकार होगे, तुम्हारी जमीन होगी, बोलो है कि नहीं? जी जी हाँ, गांवों में होती है सबकी, चाहे 10 बीघे हो, 2 बीघे हो, लेकिन होती है, सबकी होती है बहरहाल। अगर तुम्हारी जमीन में अनाज हो रहा तो 20 किलो हो रहा है ना, 20 किलो, उस 20 किलो में 1 किलो, 19 किलो तुम्हारा है और 1 किलो वो गरीबों का हक है। जी 20वां हिस्सा, ऐसे ही 20 क्विंटल से आप जोड़ते चले जाओ। 100 क्विंटल हो गया तो कितने हो गए? 5। समझ रहे? 1 क्विंटल हो गया तो कितने हो गए? 5 किलो, मतलब 20वां हिस्सा। समझ रहे मेरी बात? ये किसका हक है? ये बोलो। ये इसकी अनाज की ज़कात है, जिसको उशरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जरूर गरीबों तक पहुंचाओ, वरना गरीबों का माल खाओगे कभी सर समझ नहीं बैठ सकते। जहां कहीं निकलता चला जाएगा, कोई बीमारी में जाए, चोरी हो जाए, कहीं केस में फंस के खराब हो जाए, लड़ाई झगड़े में जाकर के कहीं थाने कचहरी में लग जाए, बीमारी होकर के उसमें लग जाए, मतलब किसी न किसी तरीके से वो दुनिया पे निकल नहीं है। मैं बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो किताबों में नहीं मिलेंगी, लेकिन आ जाती है कभी कभी जबान पे, तो बताता हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? कितना है यार, 100 किलो में 5 किलो जा रहा, ये हमारा ही नहीं। और तुम ये जब करोगे तो तुम्हारे बच्चे बीमार कम होंगे, तुम्हें हादसात कम आएंगे। वो रिस्क खाओगे ना तो वो रिस्क लगेगा, बीमारी नहीं करेगा। इन बातों पर तवज्जो रखोगे, ध्यान रखोगे? बोलो बोलो इंशाल्लाह। सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, बड़े पीर की बारगाह वो गए, बात मत करो बेटा, बड़े पीर की बारगाह वो गए जहां पर लोग झाड़ू मारते मारते वली हो जाते हैं। जी जी क्या बात है। कुरान शरीफ में है, हुदहुद वाला वाकया तुमने सुना होगा। बोलो सुना नहीं सुना? अल्लाह बरकत फरमा। सुना नहीं सुना हुदहुद वाला वाकया? नहीं सुना? सुन लो जरा सा, मुख्तसर सुनाऊं ताकि जो मेरा रिजल्ट है वहां लाऊं। हजरत सुलेमान की हुकूमत जिन्नात पर भी थी, परिंदों पर भी, हवा पर भी, इंसानों पर भी। इकट्ठा कर लिया, आ जाओ। वतफक्कद अत्तैर फक़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद, कुरान शरीफ में कहा हुदहुद कहां है, मैं नहीं देखता। कहा हुदहुद गायब, आने दो। जब हुदहुद आई, कहां थी? कहने लगी, अल्लाह के नबी, मैं मुल्क सबा से एक खबर लाई हूं। कहा क्या खबर है? कुरान में है ये वाक़या। क्या खबर है? कहा वह एक औरत है जिसका नाम बिल्कीस है, वो मर्दों पे हुकूमत कर, उसका तख्त है, मोती जड़े हुए, पाए सोने, मतलब बड़ी बहुत सारी बातें, उसका तख्त है ऐसा। अब ऐलान कर दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ये बताओ कौन है जो बिल्कीस का तख्त, 1500 किलोमीटर की दूरी से तकरीबन, कौन है जो तख्त लेकर के आएगा? किसी की हिम्मत खड़ी, एक जिन खड़ा हुआ जिसका नाम इफरीत जिन था। काला इफरीतुम मिनल जिन, कुरान में आया नहीं आया? का इफरीत
यजीद जिन खड़ा हुआ, सारे जिन्नातों का सरदार, मैं लाऊंगा। कहा कितनी देर में? कहा आपकी महफिल अंतकूम मिन मकामिक, महफिल बर्खास्त नहीं होगी, ले आऊंगा। सलाम बोले नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले नहीं, और जल्दी वाला लाओ। अब उससे ताकतवर कौन है? ये तो पहाड़ को उठा के लाने वाला जिन है, 15 किलोमीटर से। मगर वहां पर एक अल्लाह का वली खड़ा हो गया। जरा वली की ताकत देखो। जी जी वली खड़ा हो गया। उस वली का नाम आसिफ बिन बरखिया। कब मैं लाऊंगा। कहा कितनी देर में? कहा आप अपनी आंख का पलक नहीं झपक पाएंगे, मैं ले आऊंगा। जी जी उन्होंने पलक झपका, इन्होंने ऐसे किया, तख्त आ गया। ये इंग्लैंड के अंग्रेज ने वाकया पढ़ लिया, ईमान ले आया, बोला मुझे भी ये इल्म सीखना है। अंग्रेज बहुत पढ़ते ना, और तुम्हारा कुरान है तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें तो मोबाइल से फुर्सत मिले तब घूरे पे पड़ा हुआ चैटिंग देख रहे। जी जी अब जरा सुनो, वो ईमान ले आया, उसने कहा मुझे भी इल्म सीखना, नमाजें पढ़ना, ताकि मैं भी ऐसे ही हो जाऊं। वो बेचारा जमातियों का हाथ लग गया, जिनके पैजामे ज्यादा ऊंचे, कढ़ाइयां ही मंजवाई उससे, 1 साल रपटाते रहे। जमाते बोला मुझे वो इल्म सिखा दो ना। अब सिखा, बोले अल्लाह सब दे देगा, अल्लाह सब दे देगा। मरवा दिया, उसकी कढ़ाइयां मंजवाते मंजवाते। इत्तेफाक से उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना नहीं, अलग नहीं हुआ। इत्तेफाक से जो अभी पाकिस्तान में पाक पटन शरीफ है ना, वहां से उसका गुजर हो गया। जैसे ही गुजर हुआ, वहां पर मजार शरीफ है साबिर पाक के मामू का, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का। जी जी वहां से लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा। अरे उसने कहा अंग्रेज ने, अरे ये कौन लोग हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़ी लाइटिंग हो रही है। तो वो तो थे ही ऊंचे पैजामे। बोले नो यहाँ शिरक है, यहाँ मत जाइयो, मजार में मत जाइयो, यूं है तू, ऐसे तमाम बात। वो हाथ छोड़ा के भाग गया। मुझे लगता अल्लाह के वली खींच रहे थे उसको। और जैसे ही गली में पहुंचा, एक फकीर ने पकड़ लिया, बगल में मोर के परों की झाड़ू। अस्सलामु अलैकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। बोले लगता है बाबा के मेहमान हो? कहा जी मैं मेहमान हूं। ये झाड़ू मारने वाला कहने लगा मैं मेजबान हूं, मैं खादिम हूं। जब इतना का ये बताओ क्या चाहिए, ठंडा या गरम? बेचारा थका हुआ तो था ही, और अंग्रेज चाय का शौकीन था। बोले गरम चाहिए, चाय पिला दो। इस फकीर ने ऐसे किया, चाय का कप आ गया। अरे बोले यार मैं तो 1 साल कढ़ाइयां मांझता रहा, वो इल्म तो यहां है। अंग्रेज कहने लगा चाय तो छोड़ो, पहले ये बताओ ये इल्म कहां से आया, कौन सी किताब पढ़ी, जरा मुझे बता दो। और वो कभी हिंदुस्तान की मार्केट का नहीं था। ईमान लाने से पहले अंग्रेज जिस कप में चाय पीता था इंग्लैंड में, वो ही कप था। जी उसने पहचान लिया ये तो मेरे ही कप है। अल्लाह के वली की ताकत देखियो। और वो भी झाड़ू मारने वाला, झाड़ू मारने वाला। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के वहां पर। और उसने हाथ किया तो आ गया। जैसे ही आया कहने लगा ये बताओ ये इल्म तुम्हें कहां से आया, तुमने कौन सी किताब पढ़ी? तो उसने जवाब ये दिया मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मुझे ये इल्म बाबा की चौखट पे झाड़ू मारते मारते आ गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने साबिर पाक हजरत अल्लामा सैयद मुक़ीम रहमान साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। निगाह मर्द मोमिन से, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती
है तकदीर, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें।